नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो मनोज दीक्षित। आज हम लोग अपनी जन्म कुंडली के थ्रू अपने जीवन साथी के बारे में जानेंगे। हर व्यक्ति के मन में एक रहता है मेरा जीवन साथी कैसा होगा, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा। बस आपको किसी भी एक फ्री साइट से गूगल से अपनी जन्म पत्री बना करके डाउनलोड कर लेनी है। आप किसी भी फ्री साइट पे चले जाएं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड डेट, प्लेस वगैरह फिल करेंगे तो आपकी एक जनरल कुंडली बन के आ जाएगी। अब जो कुंडली आपकी बन के आ रही है, उस कुंडली के अंदर 7वां घर आप गिनेंगे। फर्स्ट तो लग्न होता है, लग्न से चलते हुए जो 7th हाउस होता है उसको आप देखेंगे। वो बेसिकली आपके पार्टनर का होता है, शादी का, पार्टनर का, या आपकी पार्टनरशिप का होता है। तो 7th हाउस से रिलेटेड आपका पार्टनर कैसा होगा, इस विषय पे आज हम लोग कुछ बात करेंगे। हम देखते हैं अगर 7th हाउस के अंदर जहां 7वां घर है, यदि उसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेष राशि। अगर आपके 7th हाउस में मेष राशि है तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर, चूंकि मेष राशि मंगल की होती है, तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा, थोड़ा कड़क विचारों का होगा, थोड़ा गुस्सैल होते हैं ऐसे लोग। अगर आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो रही है तो आपको थोड़ा बना के चलना चाहिए। वैसे जीवन साथी के बारे में जानने के लिए बहुत सी पद्धति होती है, जैसे कुछ आप वैदिक से जान सकते हैं, कुछ हम लोग इसमें न्यूमरोलॉजी का भी उपयोग करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे आसानी से सटीक तरीके से अपने जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यदि 7th हाउस में आपके 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर मतलब वृषभ, ऐसे लोग बहुत लॉजिकल दिमाग के होते हैं, चीजों को बहुत लॉजिकली समझना चाहते हैं। क्योंकि 2 नंबर कुटुंब का होता है, तो ये लोग अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने परिवार के लिए लॉजिकली सभी चीजों को संभाल कर, बैलेंस करके अपने रिश्ते को बना के रखता है। ये मतलब अपने दिमाग से, अपनी जुबान से रिलेशन को पूरा बचा लेते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। अब वही हम देखेंगे कि अगर आपके 7th हाउस में 3 नंबर जो कि मिथुन का होता है, अगर ये लिखा हुआ है, मिथुन जिसका लॉर्ड हाउस, जिसका साइन लॉर्ड बुध होता है, ऐसे लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग जो इनका रिलेशन, मतलब आप देखेंगे कि ये लोग बहुत बातूनी होते हैं और अपने रिलेशन को अपने टॉकेटिव नेचर से बचा लेते हैं, या अपने रिलेशन को कैसे बना के चलना है ये बहुत अच्छी तरह पता होता है। और आपके 7वें घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर जो कि कर्क का होता है, कर्क जो कि चंद्रमा से संचालित है। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनके आंसू भी आ जाते हैं। तो अगर आपके कुंडली के अंदर 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका सहयोग करें, उसका इमोशनली सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप ये लोग निभा पाते हैं, क्योंकि इमोशनल होने की वजह से इनको कुछ इमोशनली सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब यही हम देखते हैं कि अगर 7th हाउस में आपके 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर जो कि सिंह राशि का है, नाम से ही पता चल रहा है, सिंह ये सूर्य से संचालित है। तो ये लोग, जैसे शेर जो होता है वो अपनी टेरिटरी में ही रहता है, वो अपनी टेरिटरी में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग बहुत तरीके से चलने वाले होते हैं, क्योंकि एक राजा की तरह होते हैं। इन लोगों का बातचीत करने का तरीका बहुत बैलेंस होता है, इन्हें गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन क्योंकि इनका स्वभाव एक राजसी होता है, तो ये प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि अगर इस तरीके के लोगों से आपकी शादी होती है, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत बैलेंस तरीके से बात करने वाला और बहुत चीजों को संभाल लेने वाला इस तरीके का होता है। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, कि आप कभी कोई ऐसी बात ना करें जिससे इनके डिग्निटी पर सवाल खड़ा हो, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने डिग्निटी पर किसी भी तरीके का सवाल आना इन्हें पसंद नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 6 नंबर कन्या राशि का होता है। ये लोग अक्सर आप देखेंगे कि ये लोग कभी भी खुद का फॉल्ट नहीं मानते हैं। अगर कभी कोई गलती भी कर देंगे तो ये खुद का फॉल्ट ना मानते हुए सामने वाले को कहेंगे कि नहीं, मेरी बात सही है, आप गलती आपकी हो सकती है, मतलब खुद का नुक्स कभी ये निकालना नहीं चाहते। इन लोगों के लिए सबसे खास बात ये है कि अगर आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है, या आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है आपकी जन्म कुंडली में, यदि ये 6 नंबर 7th हाउस में लिखा हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा बिजी रखें, जिससे एकदम लाइफ स्मूथ चल सके और इस तरीके के नेचर से बचा जा सके। अब हम देखते हैं कि 7th हाउस में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर जो कि तुला राशि है, तुला मतलब एक जो तुला होता है, तुलने का बैलेंसर, वो तुला राशि जो कि शुक्र से संचालित होती है, शुक्र जो कि लग्जर का देवता है। आप देखेंगे ऐसे लोग ये थोड़े लग्जरी पसंद होते हैं। इनको चाहिए होता है कि मतलब मुझे अच्छी चीजें चाहिए, थोड़ा शो ऑफ करना इन्हें पसंद होता है। एंड आप देखेंगे कि मतलब इनकी इच्छा होती है कि मुझे सभी चीजें मेरे पास हो। एक चीज ये और होती है कि ये पूरी लाइफ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कभी बैलेंस के चक्कर में कभी ये पलड़ा नीचे, कभी वो पलड़ा ऊपर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये लाइफ में बैलेंस ही करते रहते हैं। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें थोड़ा समय दें, ताकि वो चीजों को समझ सके और आपके सामने उन्हें ढंग से रख सके, जिससे कि लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से चले। अब हम देखते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, जो 7th हाउस होता है उसमें अगर आपके 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये होता है वृश्चिक राशि का। आप देखेंगे कि ये लोग जनरली ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। मतलब आप देखेंगे थोड़ा इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो ये बहुत अच्छा रिलेशन निभा पाते हैं। जैसे कभी आप देखिए कोई काम ऐसा होता होगा जो आपसे फंस गया हो, तो ये छूटते कह देंगे कि अरे चलो छोड़ो इस काम को,
हम दूसरा काम करते हैं, हम ये काम कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप कभी देखिएगा अगर किसी के 8th हाउस में सूर्य है तो आप देखेंगे वो अक्सर डरा डरा सा रहता है, थोड़ा सहमा हुआ सा रहेगा, एंड पूरी लाइफ में एक बार बिलो 40 ईयर्स कम से कम एक बार वो अपनी संपत्ति से थोड़ा नीचे आता है एंड दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। एंड ऐसे ही वो लाइफ उसकी एक बार ट्रांसफॉर्म जरूर होगी, वो जो कर रहा होता है उनसे हटके कुछ ना कुछ नया करता है। तो इसी तरीके से क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, 8वां घर या 8 नंबर आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो आपको चाहिए कि आप उन्हें मोरल सपोर्ट बहुत दें, जिससे लाइफ एकदम स्मूथ चल सके। अब हम देखेंगे कि अगर आपके 7th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है जो कि धनु राशि का होता है। अब धनु राशि जो कि गुरु बृहस्पति से संचालित है, एंड जो जैसा कि आप जानते हैं जुपिटर जो कि ज्ञान की देवता है, ऐसे लोग विजडम इन लोगों के पास बहुत होती है, इन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है। आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है बहुत सोच समझ कर बात करता होगा, वो समझदार होगा एंड अपने रिलेशन को बहुत सोच समझ कर तरीके से चलाता होगा, तोल मोल कर बोलना, अपने रिलेशन को प्रगाढ़ बना के रखना। या आप देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे ज्यादा समझदार होगा। एंड ये लोग कभी भी शॉर्टकट पसंद नहीं करते हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ये अपनी लाइफ पाथ को बहुत तरीके से जीते हैं और मेहनत करते हुए अपने गोल को पाना चाहते हैं। शॉर्टकट इन्हें कभी पसंद नहीं होते। अच्छा रहेगा आप कभी इनसे किसी शॉर्टकट की बात ना करें। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर जो कि शनि के द्वारा संचालित है, जो मकर राशि है, तो ये लोग चूंकि 10 नंबर जो होता है आपके प्रोफेशन का भी होता है, शनि जो कि बहुत समझ देता है लोगों को। ये लोग बहुत समझदार होते हैं, अपने रिलेशन को बिल्कुल अपने प्रोफेशन की तरह बहुत समझ से जीते हैं, चीजों को या जो परेशानी अपने लाइफ में आ रही है उनको बहुत तरीके से सोल्व करते हैं और अपने जो पार्टनर होता है उसको बिल्कुल अपने रिलेशन को एक एज ए प्रोफेशनल की तरह सोल्व कर लेते हैं। तो इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ा कम आती है क्योंकि बहुत समझदार होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर आपके 7th हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है जो कि कुंभ होता है, कुंभ राशि अगेन ये शनि की है, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है ये राशि अर्निंग की होती है, ये घर जो होता है 11th हाउस ये अर्निंग का होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो रिश्तों को किस तरीके से बनाए, रिश्तों को किस तरीके से कमाए या अपने रिश्तों को किस तरीके से जोड़ के रखा जाए, इन चीज की नॉलेज इन लोगों को बहुत अच्छी होती है। एक खास बात और होती है कि अगर आपके 7th हाउस में 11 नंबर लिखा है जो कि विदेश का कारक भी है, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर को उनकी जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब इन लोगों से आप किसी भी टॉपिक पे कोई बात करिए, इन लोगों के पास हर चीज की नॉलेज होती है। तो बहुत समझदार होते हैं ये लोग और अपने रिलेशन को बहुत तरीके से लेके चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपके 7th हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत समझदार होगा। अब यही हम देखते हैं कि आपके 7th हाउस में अगर 12th नंबर लिखा हुआ है जो कि मीन राशि का है, जो अगेन गुरु के द्वारा संचालित होता है। 12th हाउस जो होता है वो मुक्ति का होता है, खर्चे का होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो अपने रिलेशन को बचाने के लिए किसी भी चीज का त्याग कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस तो त्याग का होता है। मतलब वो अपने रिलेशन को किसी भी हद तक जाके कोई भी चीजों का त्याग कर सकता है अपने रिलेशन को बचाने के लिए। तो ये लोग बहुत त्यागी टाइप के होते हैं। तो आप मानिए कि अगर आप थोड़ा सा इनको सपोर्ट देते हैं तो आपकी लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी चलती है।